नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके गांव देहात का बिजनेस में आपका स्वागत है। दोस्तों देखिए, हमारे इस चैनल का मिशन ही है कि हम अपने गांव देहात अपने घर पे रह के ही कम पूंजी में कम पैसों में बिजनेस को सेट कर सकें। तो आइए इसी मिशन पे एक बार फिर इसी सीरीज में आज आपको उन भाइयों के लिए मैं आज बिजनेस आइडिया यही है कि ये एक बिजनेस के अवसर मैं आज उस पर बात करने वाला हूं। दोस्तों देखिए, कहते हैं ना कि अगर व्यवसाय करना है तो हमें पूरी दुनिया की बातों को सुनना चाहिए। ठीक है, सबकी सुनना चाहिए। कहते हैं सबकी सुनो कर मन की। ठीक है, मतलब सुन सबकी कर मन की। तो ये कंसेप्ट जरूर आपको हमेशा फॉलो करना चाहिए। लेकिन हाँ, किसी की जानकारी की, किसी की बात को, किसी की इंफॉर्मेशन को उसको जरूर एक बार तो सुनना चाहिए। क्या पता वो आपसे बेहतर एक अच्छी राय, एक अच्छा विचार, एक अच्छा सजेशन, एक अच्छा कंसल्ट आपको कर दे। हो सके आप अपने विचारों में, अपने आइडिया में उसको ऐड करके आप बिजनेस को और बेहतर कर सको। तो दोस्तों, आज जो भी भाई लोग गांव में रहते हैं, जिनके पास बंजर जमीन है, थोड़ा बहुत भी जमीन है, ठीक है, और वहां पे वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं, बंजर पड़ा हुआ है, मतलब कि सबसे पहले दो चीजें हैं। कंडीशन ये है कि उसको आज का जो बिजनेस आइडिया है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ये सरकार द्वारा बहुत बड़ी योजना है। इस योजना में आपका लाभ भी है और आपका व्यापार भी है। मतलब कि ये जो है आज का जो गांव देहात का बिजनेस आइडिया है, इसमें एक बिजनेस भी है और साथ साथ इसमें आपका लाभ भी है, एडिशनल लाभ। तो ठीक है, आज का जो बिजनेस आइडिया है, हम 6 मुख्य पहलुओं पे बात करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, जो कि सरकारी योजना है। तो इस योजना का नाम है पीएम किसान पीएम कुसुम योजना। ठीक है, ठीक है दोस्तों, होता क्या है कि अच्छा, एक चीज पहले और बताना चाहूंगा कि इस योजना का लाभ लेने के लिए 2 शर्तें हैं। पहला तो आपको किसान होना चाहिए। आप किसान हो प्लस आपके पास किसानी जमीन हो। ठीक है, चाहे खेती करते हो या तो वो बंजर पड़ी हो, आपके नाम होनी चाहिए। अब मैंने बोला ना कि हम 6 महत्वपूर्ण पहलुओं पे, बातों पे जो भी भ्रम रहता है, आप बहुत सारा वीडियो देखते हो ना, हर वीडियो में कहीं ना कहीं भ्रम होता है, कहीं ना कहीं कुछ चीजें छिप या हिडन रहती हैं जो आपको क्लियर कट में आपको बताया नहीं जाता है। तो आज मैं आपको पूरा ओपन, स्पष्ट तरीके से, पूरी ईमानदारी, ऑनेस्टली के साथ ये पीएम कुसुम योजना के बारे में, जो मैंने बोला ना, जहां पे हमारा व्यापार भी है और सरकारी लाभ भी है, दोनों चीजें हैं। मतलब कि आज के बिजनेस आइडिया में सरकारी लाभ और प्लस व्यापार दोनों छिपा है। ठीक है, तो देखो दोस्तों, सबसे पहले किसान हो प्लस उनके पास जमीन हो। आप किसान का देखिए, कोई सा भी फसल ले लो, गर्मी का, ठंडी का, बरसात का, सब्जी, कोई सा फसल होगा, क्या बिना पानी के हो पाएगा? बिना सिंचाई के हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो सरकार ये समस्या समझती है। अब आप सोचो, जब सिंचाई का समय आता है तो जब बोइया का समय आता, सोचो पेट्रोल पंप पे कितना ज्यादा भीड़ लग जाता है किसान भाइयों का। ठीक है, डीजल लेने के लिए। अब सबसे बड़ी समस्या कि अगर बरसात भी नहीं होती है तो डीजल कितना कोई किसान लगाएगा? लोग हताश हो जाते हैं कि अपने बोरिंग को चलाने के लिए, पानी की सिंचाई करने के लिए, अपना पंप सेट चलाने के लिए वो कितना डीजल उसमें खपत कराएंगे, कितना खर्चा उनके पास है। तो सरकार ने इस समस्या को समझा और सरकार ने पीएम कुसुम योजना, सोलर पैनल योजना, ठीक है, कब लाई? फरवरी 2019 में। ठीक है ना, सरकार को महसूस हुआ तो उन्हें पहली बार, फर्स्ट टाइम भारत में
पीएम कुसुम योजना के नाम से सोलर पैनल योजना लाया किसान भाइयों के लिए, जिनके पास बिल्कुल, अगर किसान है तो जमीन बिल्कुल होगा। ठीक है, चलिए, और इस बात का ध्यान, ये किसान वही इसमें समझे योग्य है जिनके पास खुद की जमीन है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आप कहीं और काम करते हो, किसी दूसरे के यहाँ खेती किसानी करते हैं और आपके पास जमीन नहीं है, तो इस योजना का लाभ आपको नहीं मिलने वाला। ठीक है, मीन्स किसान होना चाहिए प्लस आपके पास कुछ जमीन होनी चाहिए। दोस्तों देखिए, सोलर पैनल योजना फरवरी 2019 में लॉन्च किया गया। मैं 6 मुख्य बिंदुओं पे हम आज बात कर रहे हैं आपके साथ। पहला क्या है कि क्या है ये। ठीक है, सरकार का मंशा केवल यही है, पहला पॉइंट लिखता हूं पे, 6 पॉइंट में आपको डिस्कस करूंगा वाला हूं, और उस 6 पॉइंट में सारी आपका जो भ्रम है इस योजना को लेके, इस व्यापार को लेके, सब कुछ आपका भ्रम खत्म हो जाएगा। बस आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, कुछ भी स्किप मत कीजिए। देखिए क्या है, सरकार बस यही चाहती है कि जो हमारे किसान भाई हैं, अन्नदाता से अब क्या बन जाए, साथ साथ ऊर्जा दाता। ठीक है, ठीक है, मंशा क्लियर है। सरकार देखिए वो चाहता है, देखिए कि क्या है ये, मतलब कि सोलर पैनल, ठीक है, उनके जमीन पे, उनके खेतों में लगवा के, अन्नदाता तो है ही, अन्नदाता से अब क्या हो जाए, वो ऊर्जा दाता। ठीक है, अब इसका ये तो समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट है, फायदा क्या है। फायदा यह है कि अब आपको डीजल नहीं लेना पड़ेगा। जो खर्चे थे डीजल का, ईंधन का, वो खर्चे नहीं अब यूज करना पड़ेगा। मतलब कि सोलर ऊर्जा के माध्यम से अब हम अपने पंपू सेट को चला सकते हैं। ठीक है, अपने बोरिंग को चला सकते हैं। तो हुआ ना ये बात। ठीक है, तो ये फायदा है कि हमारा क्या है, पैसे की बचत होगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट है इसमें कि व्यापार क्या छिपा है इसमें। जैसे मैंने बोला ना कि इसमें हमारा बिजनेस क्या है, इसमें हमारा व्यापार क्या है। तो सरकार ने ये बोला कि आप निम्न आप चीजों को फुलफिलमेंट करो, निम्न जो भी इनकी रिक्वायरमेंट्स है, इसको फुलफिलमेंट करने के बाद, फॉर्म पूरा फिल करने के बाद, अगर आप वर्दीलेस है, सॉरी, अगर आप वर्दीफुल है, तो उस केस में आपको पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पैनल आपको अपने खेत में लगवाने का मौका मिलेगा। ठीक है, उसका फायदा क्या, पैसे की बचत होगी और आपके खेतों में सिंचाई हो जाएगी। ठीक है, आपके खेतों में सिंचाई हो जाएगी। ठीक है, व्यापार क्या है, सरकार ये कहता है, देखो जी, आप सिंचाई करो, अपना सिंचाई करो, लेकिन अगर सिंचाई करने के बाद अगर आपके पास कुछ ऊर्जा बच जाए, मैं बोला ऊर्जा दाता, कुछ अगर आपके पास कुछ बिजली बच जाए, तो आप लोकल जो भी विद्युत वितरण कंपनी है, ठीक है ना, इनको आप बेच दो। मैंने बोला ना दोस्त कि आपको सरकारी लाभ के साथ आपको एक व्यापार, एक बिजनेस भी मिलेगा इसमें। ठीक है, मतलब कि इसमें सिंचाई तो अपना कर लो, और सिंचाई करने के बाद अगर आपके पास कुछ एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी अगर आपके पास, सोलर एनर्जी आपके पास अगर बच रही है, तो उस एनर्जी को आप लोकल किसी विद्युत वितरण कंपनी को आप बेच दो। अब ये कैसे करेंगे, तो देखिए दोस्तों, ये जो चीजें हैं, ये लोकल स्तर पे जितनी कंपनियां हैं, आप उनकी एक लिस्ट है। ठीक है, तो वो अपना टेंडर देते हैं। ठीक है ना, 2 रुपया, 3 रुपया, 2.5 रुपया, उस टेंडर के अधीन आपको फॉर्म भरना पड़ता है, और उनको अपनी ऊर्जा, ये जो विद्युत ऊर्जा है, उसको आप बेच सकते हो। मतलब कि अपना सिंचाई करो, सिंचाई के बाद जो आपकी एनर्जी, आपको लगता है यस जी हमारे पास इतना वाट बच पा रहा है, ठीक है, इतना हॉर्स पावर बच पा रहा है, ठीक है, तो उस केस में आप विद्युत वितरण कंपनियों को उतनी आप सप्लाई सौर ऊर्जा का आप करा सकते हो। ठीक है, उसके लिए आपको अलग से पैसा दिया जाए, अच्छा खासा पैसा मिल रहा सर। ठीक है, अगर आप इस विद्युत, अगर ये आप सोलर पैनल आपके यहाँ लग जा रहा है और अपना सिंचाई करने के बाद अगर आपके पास बच रहा है, तो उसमें बहुत सारे सर 30,000, 40,000, 50,000 प्रतिमाह आराम से किसान इसमें कमा सकते हैं। हाँ, लेकिन मैं फिर बोला कि हर बिजनेस को आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा।
ठीक है, उस स्तर तक आपको अपने आप को कहीं ना कहीं फील करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद चौथा जो आता है कि आखिर ये सोलर पैनल जो पीएम कुसुम योजना के तहत है, ये सोलर पैनल हम लगवा कैसे पाएंगे भाई? पैसे की समस्या आएगी, पैसा मुझे कौन देगा? तो इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये जो पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पैनल लग रहा है, इसमें आपको केवल 10% देना है। ठीक है, मतलब मान लीजिए अगर 1 लाख का, अगर 1 लाख का पूरा सोलर पैनल लग रहा है तो 1 लाख में केवल आपको 10,000 आपको देना पड़ेगा। ठीक है, बाकी जो पैसा बच रहा है वो कहीं ना कहीं वो लोन के रूप में रहेगा या सब्सिडी के रूप में रहेगा। अब मैं पोर्शन आपको बताता हूं। देखिए, अगर मान लीजिए 100% है, इसमें 30% जो होगा अमाउंट का, ये सेंट्रल गवर्नमेंट आपको देख क्या देगी? अनुदान, सब्सिडी। ठीक है, इसका जो पूरा अमाउंट होगा, अमाउंट का 30% स्टेट गवर्नमेंट क्या देगी? ये भी देगी अनुदान। ठीक है, 30-60 हो गया, राइट। और बाकी बचा 40%, तो 40% में 30% और भी आपको लोकल बैंक से आपका क्या हो जाएगा? किस्तों में आपको लोन मिल जाएगा। सोचिए, ये तो आपको फ्री मिल गया और सरकार लगभग ना के बराबर ब्याज में आपको किसी लोकल बैंक से आपको लोन मिल जाएगा। सोचिए, इस सोलर पैनल को लेने के लिए। अब बाकी जो 10% बचा, ये आपको अपने जेब से लगाना पड़ेगा। ठीक है, अपने जेब से। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि सरकार ने बहुत सारी कंपनियों को ये पीएम कुसुम योजना को, इस पैनल लगवाने के लिए सरकार ने टेंडर दे रखा है, कॉन्ट्रैक्ट्स पे दे रखा है। अब किनके साथ कैसा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वो 90,000 में लगवा रहे हैं, 80,000 में लगा रहे हैं, कैसे लगवा रहे हैं, उसका सिस्टम आपको मैं अभी बताता हूं कैसे करना है। ठीक है, मतलब कि जो टोटल अमाउंट का 30% सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी करेगी, 30% स्टेट गवर्नमेंट, 30% आपको लोकल बैंक से आपको लोन मिलने वाला, वो नाम मात्र ब्याज पर, और बाकी 10% आपको शुरुआत में ही आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, तो 4 महत्वपूर्ण पहलू पर हमने बात किया। अगला जो पहलू है कि इसको अप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, अप्लाई हिंदी में लिखते हैं। ठीक है, तो मेरी बात समझिए, अप्लाई कैसे करना है। देखिए दोस्तों, अप्लाई करने के लिए केवल एक ही गवर्नमेंट का एक ही साइट है, उसी साइट पे जाके ही आपको पीएम कुसुम योजना सोलर पैनल योजना को आपको अप्लाई करना, और किसी भी साइट पे नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि आगे धोखाधड़ी भी हो सकता है। धोखाधड़ी का पॉइंट मेरा 6ठा पॉइंट है, उस पर अभी हम आ रहे हैं। ठीक है ना, पहले इस पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे कि अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, तो अप्लाई करने के लिए आपके पास केवल एक साइट है, वो है, ध्यान दीजिएगा, मैं बोल रहा हूं PM किसान .MNRE.org.in। देखिए दोस्तों, मैंने बहुत छोटा लिखा, जगह कम था, लेकिन मैं आपको बोल दे रहा हूं कि देखिए, अप्लाई करने के लिए अगर पीएम कुसुम योजना के तहत अगर आपको भी अपने खेत में सोलर पैनल योजना के तहत आपको सोलर पैनल लगवाना है, तो केवल एक ही साइट पे जाना है। ठीक है, मैं बोल रहा हूं pmkisan.mnre.org.in पे। मैं यहाँ पे इमेज आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, इस साइट पे जाके, इस पर्टिकुलर साइट पे जाके, क्योंकि यहाँ साफ नहीं दिख पा रहा, आप यहाँ पे जाके इस साइट से इसको अप्लाई करवा सकते हैं। ठीक है, अब मैं तो कहूंगा दोस्त, अप्लाई स्वयं ना करिए, आपके आसपास बहुत सारी CSC खुली रहती हैं। ठीक है ना, ठीक है, जनसेवा केंद्र, उन जनसेवा केंद्रों पे आप जाकर इसके अप्लाई के बारे में पूछताछ कीजिए और उनके माध्यम से अप्लाई कराइए। ठीक है, और जो मैंने बोला 6ठा पॉइंट, पहला पॉइंट देखिए, मैंने बोला क्या है, आपको बताया फायदा क्या है, व्यापार क्या है, ये हम कैसे ले सकते हैं, आखिर ये लोनिंग कैसी होगी। ठीक है, कैसे ले सकते हैं, तो हमने बता दिया पूरा कितना पोर्शन कौन देने वाला है, और 5वां पॉइंट बताया अप्लाई कैसे करना है। और सबसे आखिरी जो पॉइंट है वो पॉइंट है
कि धोखाधड़ी, तो पॉइंट होगा धोखाधड़ी। तो धोखाधड़ी कैसे हो सकता है मैं आपको बताना चाहूंगा। आप गूगल पे जाइए, गूगल पे जाएंगे, आप केवल इतना डालिए कि पीएम कुसुम सोलर पैनल योजना, इतना ज्यादा लिस्ट आ जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो साइट है अंदर वो दब जाएगा, नीचे ही दब जाएगा, क्योंकि वो लोग प्रचार करवाते हैं, एडवर्टाइज करवाते हैं, ठीक है ना, अपने अपने पर्टिकुलर जो उनका वेबसाइट की उनका टॉप पे रैंकिंग करें। सोचिए सरकार का जो साइट है नीचे दब जा रहा है, तो जितने ये इम्बेजलमेंट करने वाले लोग हैं, धोखाधड़ी करने वाले लोग हैं, इनकी साइट सबसे टॉप पे आएंगी, ठीक है। तो वहां भी सेम आपको ऐसा लगेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ही साइट है, ठीक है। और उस साइट पे जाएंगे तो स्टेट गवर्नमेंट का अपना आप क्लिक करेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट का उनके क्राइटेरिया के हिसाब से आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। अच्छा, तो आप अगर थोड़ा सा इसमें अनाड़ी हुए, थोड़ा सा अगर आप खुद को अगर आपने बेहतर नहीं कर पाया या खुद का आपने दिमाग यूज नहीं कर पाया, तो दोस्तों ये जान लीजिए वहां आपके साथ धोखा होना तो पक्का पक्का ही पक्का आपके साथ धोखा होना है माय डियर। अब आप सोचिए, आपने क्या किया, आप सोचो कि भाई वो बहुत ये तो जेन्युइन साइट है, आप क्या करते हैं उस पर फॉर्म अपना भर देंगे, अपना नाम है, अपना गांव है, अपना आधार है, पैन सब कुछ फिल कर देंगे। तो वहां अच्छा उनके पास बेसिक डिटेल आ गया, जो धोखाधड़ी करने वाला है स्कैमर, वो आपको फोन करेगा कि सर देखिए मैं बस इस कंपनी की तरफ से पीएम कुसुम योजना के तहत मैं बोल रहा हूं और ये जानकारी मिला कि आप अपने खेत में आप भी किसान हैं और खेत में अपने क्या नाम है सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं, तो सर एक काम करिए आप बिल्कुल लगवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात है और बताऊंगा, वो धोखा तो करते हैं लेकिन हाँ वो आपके यहां पैनल लगवाएंगे, ठीक है। कुछ किसानों को तो 10% एडवांस के नाम पे ले लिया जाता है, आगे कुछ भी काम नहीं किया जाता, ठीक है ना। तो किसान है भाई इनको पता है कि 10% हमको देना है, तो 10% दे दिया कुछ कट ऑफ, बाकी इसके बाद वो लोग अपना फोन स्विच ऑफ, सब कुछ खत्म। लेकिन अब जो बड़े धोखाधड़ी करने वाले हैं तो आपके यहां लगा भी देंगे, ठीक है, सब कुछ आपको लगा देंगे सरकार की तरह। लेकिन ये जो कहेंगे कि आपके पास सब्सिडी आने वाला है, कि आपके खाते में आएगा, बाद में लोन आपके बाद में हो जाएगा, ये सब कुछ नहीं होने वाला है। पूरा अमाउंट धीरे धीरे सब कुछ आपसे ले लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। आप इस राह में रहेंगे कि चलो सरकार कल को हमको सब्सिडी देगा तो लोन हमारा पास हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ भी होने वाला नहीं, ठीक है। तो दोस्तों प्लीज अप्लाई केवल मैं भी कर रहा हूं सीएससी, अगर आप होशियार हैं ठीक है, नहीं होशियार है तो आप सीएससी की मदद ले सकते हैं, ठीक है, राइट, जन सुविधा केंद्रों का। तो अब ये धोखाधड़ी कम से कम चांसेस बहुत कम हो जाएंगी, ठीक है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से मैंने आपको ये पीएम किसान योजना, सॉरी पीएम कुसुम योजना सोलर पैनल योजना जो फरवरी 2019 में आया था, और ये क्या है, फायदा क्या था, इससे आपका व्यक्तिगत व्यापार क्या हो सकता है, लोन या हम कैसा इसमें पैसा लगा के अपने पैनल को लगवा सकते हैं, अप्लाई कैसे करना है और धोखाधड़ी से हम कैसे बच सकते हैं, इन पर्टिकुलर महत्वपूर्ण बिंदु पे हमने डिस्कस किया, आपसे अपना विचार जो भी महत्वपूर्ण जो बातें थी मैंने आपके साथ साझा किया। तो आई होप दोस्तों ये व्यापार, ये बिजनेस, ये तौर तरीका आपको समझ में आया होगा, और बिल्कुल आप जरूर एक बार सीएससी पे जाके इसके बारे में बखूबी इसके बारे में जांच पड़ताल कीजिए, इसके बाद ही अप्लाई करना है। और मैं फिर कह रहा हूं नकलों से सावधान, धोखाधड़ी से बचिए। हमारा बिजनेस, हमारे इस चैनल का मुख्य मकसद ये है कि आपको सही रास्ता दिखाना, सही विचार देना, सही बिजनेस आइडिया को आपके सामने लाना, ठीक है, सही योजनाओं को आप तक पहुंचाना। तो दोस्तों बिल्कुल मैं जो अपनी आइडिया देता हूं जेन्युइन रहता है, उसमें कोई भी धोखाधड़ी नहीं है, ठीक है। मैं बार बार कहता हूं कि आप हमारे विचारों के साथ अपने भी जो व्यक्तिगत विचार है उसको इसमें ऐड कीजिए, इसके बाद कोई काम कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए जानकारी के साथ, बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत, थैंक यू।